अब पढ़ाई का ज़्यादा माहौल नहीं है, ओके। लेकिन आप खुद को बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए खुद वहाँ मतलब परिवार में ज़्यादा कोई लोग पढ़े हुए नहीं है। मैं सेकंड इंसान हूँ, घर से पढ़ा हुआ हूँ। पहले गलती करो, उसके बाद सीख से गलतियाँ कर करके सीख कर यहाँ पहुँचा हूँ। टेक्स्ट बुक ने आपको कैसे हेल्प की? सर टेक्स्ट बुक में तो ये बोल सकता हूँ मैं जीरो से हीरो। अच्छा। पहला जो इंसान अपने माँ बाप और परिवार को देख के मोटिवेशन नहीं ले सकता ना, तो मैं मानता हूँ वो कहीं भी नहीं ले सकता। बिल्कुल। तो मुझे कोई गाइडलाइन करने वाला नहीं था, पापा ड्राइवर है। नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज आप सभी के साथ में जो एक स्टूडेंट को मैं मिलवाने जा रहा हूँ, इस बच्चे का नाम है विजय कुमार और इसने ऑल इंडिया रैंक 8th जो है ग्रैब की है सिलेक्शन पोस्ट फ्रेज 11th के एग्ज़ाम में। और अभी ये बच्चा ऑन ड्यूटी है और आज अपने इस स्टूडेंट से हम ये जानने वाले हैं कि किस तरीके से इस बच्चे का संघर्ष रहा, क्या क्या इसके लाइफ के अंदर मेजर चैलेंजेस रहे। और सही मायने में बात करूं तो ये पॉडकास्ट पूरा सुनने के बाद आपको खुद में ये मोटिवेशन आने वाला है कि हाँ आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर विजय कुमार कर सकते हैं और ऑल इंडिया रैंक 8 लेकर के आ सकते हैं सिलेक्शन पोस्ट में, तो फिर आप भी कर सकते हैं। क्योंकि इस बच्चे की सिलेक्शन जो स्ट्रगल स्टोरीज है वो मैं भी बात कर रहा था, काफ़ी एक तरीके से इंस्पायरिंग है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो विजय, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत रहेगा टेक्स्ट बुक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो सबसे पहले विजय, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक बार अपने आप को आप थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कीजिए। मेरा नाम विजय कुमार है। मैं राजस्थान झुंझुनू, जो वीरों की नगरी के लिए जाने जाते हैं, और खेतड़ी में पढ़ता हूँ, जो तांबा नगरी सबसे ज़्यादा तांबा पाया जाता है। ओके। मैं एक मतलब रहने की जो सबसे लास्ट स्टेज बोलते हैं, जो गांव में भी ढानी होती है जी। वहाँ से आता हूँ। मेरी तरफ वो पढ़ाई का ज़्यादा माहौल नहीं है, ओके। लेकिन आप खुद को बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए खुद वहाँ मतलब परिवार में ज़्यादा कोई लोग पढ़े हुए नहीं है। मैं सेकंड इंसान हूँ, घर से पढ़ा हुआ हूँ। सब मेरे से छोटे हैं, जस्ट बड़ा मेरे से एक बड़ा भैया वो पढ़ा हुआ है। तो यहाँ वहाँ से यहाँ तक लाने के लिए मुझे पहले गलती करो, उसके बाद सीख से गलतियाँ कर करके सीख कर यहाँ पहुँचा हूँ। ओके। तो विजय, आप मुझे एक बात बताना, बिल्कुल सच बताना, कितनी बार आपने बोला है खुद से कि कल से पक्का सीरियस होकर पढ़ूंगा? सर ये तो एवरीडे प्रत्येक दिन लगता है इसी बात। अच्छा। जो सबसे ज़्यादा लगता है सर सर्दी के टाइम। अच्छा, सर्दी के टाइम में जैसे सर्दी रात को टाइम। 9 बजते हैं आप रजाई हाँ। में अंदर? आज सो लेते हैं हाँ जी। और कल से स्टार्ट करते हैं। लेकिन रिजाइन लेने के बाद 10 से 15 मिनट बाद ऑटोमेटिकली फील आती है कि आज जब मैं सो रहा हूँ ना, तो कल भी सोऊंगा, इसलिए आज स्टार्ट करूँगा तभी कल कर सकता हूँ। बिल्कुल, वो कहते हैं ना, कल किसी का नहीं आता। कल किसी का नहीं आता सर। चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक और मैं आपसे बात पर्सनली पूछना चाहूँगा, फ़ोन पढ़ाई के लिए ज़्यादा खुलता है या ब्रेक के नाम पे आपका? सर मेरे लिए तो जब दोनों अलग अलग टाइम है। अब की बात करूँ तो मनोरंजन के लिए ज़्यादा है। स्टडी के टाइम में ओनली स्टडी था। जब मैं पढ़ रहा हूँ तो ओनली पढ़, उस टाइम क्या था कि हमारे पास मतलब कुछ था नहीं। फ़ोन खोल के देख रहे हैं, जैसे ये लग रहा है कि यार सिलेक्शन नहीं होगा, तो आपका वीडियो उठाया, मोटिवेशन देखी, जहाँ जहाँ भटका, टीचर से गाइडलाइन करी, मतलब आगे बढ़ने के लिए। और फ़ोन पे यही है कि दोनों चीज़ हो रही है उसमें। जी। जहाँ मैं डिमोरलाइज हो रहा हूँ, ये लग रहा है कि यार नहीं होगा, उसी टाइम सर का वीडियो उठाया और देखा, ये लगा कि नहीं, यदि वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। और आपकी इस पूरी जो ये यात्रा रही, आपकी जर्नी रही, इसमें टेक्स्ट बुक ने आपको कैसे हेल्प की? सर टेक्स्ट बुक में तो ये बोल सकता हूँ मैं जीरो से हीरो। अच्छा। हाँ, जब बहुत हमें बढ़िया। कुछ नहीं पता था, हमने तब से स्टार्ट किया था। आज ही नहीं कह सकते हमें बहुत कुछ पता है, लेकिन इतना पता है कि सिलेक्शन तक पहुँच गए हम। बहुत बढ़िया दोस्त। और एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, जैसे अभी आप सिलेक्शन ले चुके हैं, तो जब बच्चा तैयारी कर रहा होता है तो बहुत ज़्यादा बच्चे एक दूसरे पर मतलब ऐसे एक्सक्यूज़ दे रहे होते हैं। तो आप मुझे बताना कि पढ़ाई ना होने पर जो सबसे ज़्यादा कॉमन एक्सक्यूज़ लोग देते हैं, या बच्चे अपनी जो ये सिलेक्शन की जर्नी होती है या फिर जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उस टाइम पे, वो सबसे ज़्यादा एक्सक्यूज़ क्या देते हैं? सबसे मेन एक्सक्यूज़ तो ये होता है कि मतलब मेरी किस्मत नहीं है। हाँ जी। जो मैं इस चीज़ को नहीं मानता सर, क्योंकि किस्मत बोलते हैं ना 1% होती है। हम बोलते हैं कि 99% में कुछ नहीं होने वाला ना, तो 1% में कुछ नहीं होगा, बिल्कुल। है कि नहीं सर? ये है कि मानते हैं किस्मत काम कर रही है, किसी की कर रही है, किसी की नहीं कर रही। किस्मत कितने लोगों के काम करती है? लिमिटेड। हाँ, उसके 1%। जैसे बिल्कुल। 100 वैकेंसी आ रही है, एक बंदा, तो एक को छोड़ो ना, हम 99 पे लड़ेंगे। बिल्कुल और हमें यार। तो एक पोस्ट के लिए लड़ना है, बिल्कुल। एक पोस्ट के लिए थोड़ी ना लड़ रहे हैं सर।
बाकी 99% बचा उस पर लड़ो। तो एक्सक्यूज़ तो मैं तो नहीं मानता सर, एक्सक्यूज़ नहीं देना चाहिए कभी भी। बिल्कुल कहीं ना कहीं मैं सर, एक लड़का है 16 घंटे पढ़ रहा है, एक बंदा 8 घंटे पढ़ रहा है, 8 घंटे पढ़कर वो सिलेक्शन दे रहा है, एक 16 घंटे की पढ़ के नहीं दे सकता। तो उन दोनों को कंपेयर ये मत करो कि बंदा 16 घंटा पढ़ रहा है, जी कंपेयर ये करो कि उस 8 घंटे में उसने क्या पढ़ा, उस 16 घंटे में उसने क्या पढ़ा, और एग्जाम में क्या आएगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल मैं सही बात है। सर, to the एग्जाम point के है। लिए चाहे बंदा कितनी देर पढ़ रहा है ये जरूरी नहीं है, क्या पढ़ रहा है उसमें से एग्जाम में क्या आएगा। सोने से पहले सबसे पहले ये देखो कि मैंने क्या पढ़ा है। नेक्स्ट एग्जाम में हम नहीं बता सकते लेकिन क्या आएगा, जी लेकिन प्रीवियस एग्जाम के देने के बाद हमें एक बेस या फिर आइडिया लग जाता है कि क्या आने वाला है। बिल्कुल तो हम जो पढ़े उसमें ये देखें कि हमने जो पढ़ा है कि प्रीवियस ईयर से पेपर लगाने के बाद कि हमने जो हमारा पोटेंशियल है उसमें से हम उसमें से क्या निकाल सकते हैं ताकि हमारे एग्जाम में बेनिफिट मिले। बिल्कुल। अभी बहुत आप मुझे जरूरी है। थोड़ा सा विजय ये बताइए कि आपका सुबह जगने से लेकर के और रात सोने तक का जो आपका रूटीन होता था वो कैसा रहा? सर मेरा कोई फिक्स रूटीन नहीं है, ठीक है। मुझे ये है कि दिन में 8 से 10 घंटे पढ़ने हैं। मतलब आपने कभी वो टाइम टेबल बनाया था नहीं, कि नहीं। सुबह 5 AM वेक अप 2 घंटे का इस टाइम पे रेस्ट ये होगा, इस सर टाइम पे लंच? मैंने स्टार्ट में जब स्टडी मतलब पढ़ने स्टार्ट किया था 8 से 10 बार किया, अच्छा एक दिन फॉलो नहीं हुआ। जी उसके बाद खुद को एक मतलब बैठ के खुद को समझाया कि इस नोटबुक में कुछ लिखने से कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल खुद को पढ़ना है। 8 से 10 घंटे निकालने हैं बस, चाहे वो सुबह निकले, रात को निकले, दोपहर में निकले, तो सबके अलग अलग है सर। किसी को नाइट रात को पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को दिन में अच्छा लगता है, बिल्कुल किसी को दिन में अच्छा लगता है। तो बिल्कुल पढ़ना ज़रूरी है। ये नहीं है कि सर इससे और हम टाइम पीरियड बनाते हैं सर, उसमें क्या रहता है कि मुझे 2 घंटे हिंदी पढ़नी है या मैथ पढ़नी है, संस्कृत पढ़नी है, तो 1.5 घंटे बाद ये लगने लग जाएगा अरे 2 बजने वाले हैं, 2 घंटे होने वाले हैं, आधे घंटा अब दिमाग नहीं चल रहा। बिल्कुल। उसमें ये दिमाग चल रहा है कि 2 घंटे होने वाले हैं और मेरी मतलब मैथ साइंस करिए मुझे ये हाँ, मतलब ध्यान हमारा जो घड़ी पे ही रहेगा घड़ी कि पे बस 2 रहेगा। घंटे होने वाले हैं, अब जल्दी से इसको लाओ, ऐसा नहीं करना। जो किताब पढ़े उसको पढ़ो, टारगेट रखो मुझे दिन में 100 क्वेश्चन करने हैं जी बस, चाहे 1 घंटा लग रहा है 3 घंटे लग रहे हैं, ये मैटर नहीं कर रहा। मैटर क्योंकि एग्जाम में मैटर यह करेगा आपने कितना पढ़ा है, कितना सिलेबस कवर किया है। बिल्कुल सिलेबस कवर करने में ये टाइम थोड़ी ना देखा जाएगा सर, उसमें चीज़ें कवर करो। बिल्कुल। आप मुझे एक चीज और बताना कि आपके लिए अगर मैं बात करूं तो ज्यादा टफ आपको क्या लगता है, मोटिवेशन लेना या फिर डिसिप्लिन निभाना? सर मुझे तो मोटिवेशन सबसे ज़्यादा 2 चीज़ों से मिलता है। पहला, जो इंसान अपने माँ बाप और परिवार को देख के मोटिवेशन नहीं ले सकता ना, तो मैं मानता हूँ वो कहीं भी नहीं ले सकता। बिल्कुल फर्स्ट मोटिवेशन उसके माँ बाप है, उसका परिवार है। जी मेरे घर से मैं मतलब मेरे परिवार से मैं सेकंड सेलेक्टेड आदमी हूँ, तो मुझे कोई गाइडलाइन करने वाला नहीं था। पापा ड्राइवर है, मेरे पापा जहाँ गाड़ी चलाते हैं सर कम से कम भी 1000 से 1500 फुट खान मतलब गहराई है। मैं उनको देख के मोटिवेशन नहीं हो सकता ना, तो मैं मानता हूँ मैं कहीं नहीं हो सकता। अपने आप को मतलब ये मान रहा हूँ मैं, पापा रिपेयर ला के दे रहे हैं, मैं मतलब सर कहीं भी पढ़ने जा रहा हूँ, पापा ला के दे रहे हैं, मुझे पता है मैं मांगूंगा घर वाले देंगे, लेकिन लिमिटेड टाइम देंगे। तो मुझे एक उस लिमिटेड टाइम में अपने आप को अपना 100% लगा के देना है। मैं किसी और के लिए नहीं पढ़ रहा सर, बिल्कुल खुद के लिए पढ़ रहा हूँ। एग्जैक्टली ये बात जिस बच्चे को समझ में आ गई ना, उसको शायद मोटिवेशन नामक शब्द की जरूरत ही नहीं सर है। काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि मुझे दूसरों को दिखाने के लिए पढ़ना है। बिल्कुल घर आएंगे और वो मेरे भी 2-3 फ्रेंड थे, तो वो घर आते हैं तो बुक वगैरह लेके आते थे, खूब पढ़ रहे हैं। जी जी हम जैसे रूम पे जा रहे हैं, वो यार दोस्तों के साथ जा रहे हैं, घूम रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। मैं बोलता हूँ मैं घर जाके मतलब घर जाके तुम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो। और उनके अंकल मतलब उनके मम्मी पापा अंकल आंटी से हमसे बात करते हैं, जी, तो जी। बोलते हैं मतलब बंदे का लड़का हमारे लड़के का सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा। तो सर मेरा टोटली आज तक 6 सिलेक्शन में है। जी जी किस किस एग्जाम को आपने क्वालिफाई किया? मेरे सर सिलेक्शन पोस्ट में 4 में है, ओके मेरे इसमें MTS में हुआ है ओके और CGL प्री निकला है। बहुत बढ़िया शाबाश। और वो निकलना ही था, जैसे आप बातचीत देख रहे हो ना भाई विजय के अंदर, साफ इसने कह दिया पढ़ रहे हैं हम अपने लिए पढ़ रहे हैं, किसी दूसरे के लिए नहीं पढ़ रहे। तो दूसरे को मोटिवेट करके क्या करेंगे? क्या मिलने वाला, हम दिखा के क्यों झूठा शो ऑफ कर रहे हैं? कितने दिन कितने टाइम तक? एग्जैक्टली 3-4-5 साल बस। 5 साल के बाद सिलेक्शन नहीं हो तो घर वाले भी बोलने लग फिर जाएंगे। 5 साल बाद दुनिया देखेगी ट्रक चलाते या कुछ भी एक्सवाइजेड, जो भी एक्सवाइजेड काम, वो मतलब सरकारी नौकरी तो उसको नहीं मिलने वाली। नहीं मिले। क्योंकि जिस चीज के लिए आप दिखावटी नाटक कर रहे हो या दिखावा कर रहे हो, वो चीज आपको कभी मिलनी नहीं है। कोई भी चीज तब मिलती है जब पूरी शिद्दत से आप उसके पीछे लग जाओ। ये सर बिल्कुल जिस चीज़ के पीछे लगो ना, इतने में लग जाओ कि सिर्फ वही है। बिल्कुल सामने एक अर्जुन वाला वो है ना टारगेट वाला, उसको देखो बस, वो देखो और पागल हो जाओ अपने काम के प्रति। अगर आप पागल हैं तो आप सफल हो जाओगे, क्योंकि सफलता कभी भी
मतलब होश में तो नहीं पाई जा सकती, नहीं नहीं सर, है ना। कामयाब होने के लिए बेहोश या कहो तो एक तरीके से अपने, जैसे आप जेडी या सीजल किसी भी बात कर रहे हो तो जी जी 90% नंबर लाने पड़ रहे हैं। बिल्कुल 90% नंबर लाने के लिए ये नहीं कि आप एक सब्जेक्ट पढ़ के सिलेक्शन ले सकते हो, 2 लेके 3 लेके, बिल्कुल एवरेज लेके भी नहीं ले सकते। बिल्कुल। आपको कम से कम 3 तो पूरे में पूरे नंबर आ रहे हैं और एक को एवरेज सब लेके जाने की कोशिश करनी है, बिल्कुल। तो ये चीज़ें केवल एक फॉर्मेलिटी करके, दिखावा करके, शो ऑफ करके कभी नहीं होनी भाई। तो अगर आप में से कोई बच्चा इस कैटेगरी में जा रहा है, उसको लगता है तो भाई या तो पढ़ाई छोड़ दो या फिर उन आदतों को छोड़ दो, किसी एक को चुन लो, वरना लास्ट में आकर के आपको कुछ नहीं मिलने वाला और आप जीवन में फिर खुद एग्जाम्पल एक तरीके से ऐसे सेट हो जाओगे कि देख उसका भी नहीं हुआ। और मैं नहीं चाहता कोई भी बच्चा ऐसा एग्जाम्पल बने कि घर वाले बोले कि देख उनका बच्चा भी तो गया था दिल्ली, उनका बच्चा भी तो पढ़ा था वहां से, उसका नहीं हुआ। तो ऐसे मेरे घर में नहीं करते ना सर, मेरे अड़ोस पड़ोस में है, काफी लोगों को नहीं होता। जी जी जी। तो वो क्या बोलते हैं, अरे उनका नहीं हुआ तो हमारे क्या होगा। हाँ, उस लड़के के 80% थे, तेरे तो 60% है, तेरा नहीं होगा। उसके 90% थे, तेरा नहीं होगा। तो इस चक्कर में एक चीज मुझे आप और बताइएगा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से, जो हमारी 12th की परसेंटेज है, क्या इस परसेंटेज का कोई फर्क पड़ता है अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन में? सर यहाँ देख लो, मेरे 52% है 12th में। वाह भाई वाह। और आप सिलेक्शन लिए, और सिलेक्शन ही नहीं लिया भाई, AIR 8th है, पूरी ऑल इंडिया रैंक 8th लेकर के आया है। और वो क्यों आई है, साफ आपके सामने दिख रहा है, डेडिकेशन है भाई। कहते हैं ना कि सफलता का तो शॉर्टकट है ही नहीं, मेहनत करनी है, मेहनत करिए। आप अपने लिए मेहनत कर रहे हैं। मैंने सर प्रॉपरली मतलब पढ़ना एक तरीके से लगा कि मैंने लॉकडाउन से पहले स्टार्ट की थी जी। लॉकडाउन फिर आ गया, फिर वापस से मतलब दूर से हो गए थे जी, पढ़ाई जी। से। प्रॉपर ये लगा कि नहीं पढ़ना है। लॉकडाउन का जो वो दौर देखा था ना, उसमें लगा कि नहीं, यदि सरकारी गवर्नमेंट जॉब नहीं है ना तो बंदे के पास कुछ नहीं है। बिल्कुल। तो लॉकडाउन के बाद स्टार्ट किया था, और थोड़े दिन बाद 2023 में 28 जून को एग्ज़ाम थी हमारी। उसी टाइम ग्रेजुएशन की भी थी, एक ही दिन। तो ग्रेजुएशन सिलेक्टेड था मैं, और 10th से भी सिलेक्टेड था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब चलो थोड़ा सा पर्सनल चलते हैं, ये तो चीज़ बढ़िया रही। आप मुझे बताओ, आपके लिए ज़्यादा वैल्यू क्या रहेगी, गवर्नमेंट गाड़ी पर जो एक तरीके से टैग लगा हुआ होता है वो, या फिर अगर मैं आपसे पूछूं एक महंगी सी गाड़ी, तो आप कौन सी गाड़ी को पसंद करेंगे? गवर्नमेंट टैग है सर। अरे वाह, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से आप मुझे बताइएगा कि जो आप रेस्पेक्ट करते हो लोगों की, वो रेस्पेक्ट आपकी पोजीशन से आती है या फिर आपने स्ट्रगल कर लिया इसलिए आप रेस्पेक्ट करते हैं लोगों की? सर इंडिविजुअली मैं मेरी मानूं तो मेरा क्या है कि सर कोई आदमी सिलेक्टेड हो रहा है, एक हार्ड वर्क करके हो रहा है, एक रुपए दे के सिलेक्शन जी जी जी। ले रहे हैं। तो रुपए दे के जो सिलेक्टेड हो रहा है वो उसकी नहीं है, जो उसने जो एक पोजीशन लेके आया वो उसकी नहीं है, उसे घर वालों ने दिलाई है। बिल्कुल। एक हार्ड वर्क करके जो बंदा मतलब उस मुकाम पे पहुंचा है, हमने देखना चाहिए इस बंदे ने मतलब हार्ड वर्क किया है नहीं किया। हार्ड वर्क करके जो किसने कितना त्याग किया है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सिलेक्शन लिया तो ये बिल्कुल। आप मुझे एक रैपिड फायर आपसे करना चाहूँगा, केवल आपको एक ही आंसर करना होगा। अगर मैं आपसे पूछूं मोटिवेशन या डिसिप्लिन, तो किसे चुनोगे? डिसिप्लिन सर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। लेट नाइट स्टडी या फिर अर्ली मॉर्निंग स्टडी? जैसा सर मन करे, अपनी अपनी है। इसमें आप किसी एक की तरफ नहीं जाएंगे? नहीं सर, मेरा मतलब हम 2 फ्रेंड थे एक रूम में, एक मॉर्निंग में उठ के पढ़ता था, मैं नाइट को पढ़ता था, हम दोनों सिलेक्टेड हैं। ओके सर ठीक है। और एक क्वेश्चन आपसे रहेगा, पढ़ना सेल्फ जरूरी है सर। स्टडी या फिर गाइडेंस, क्या जरूरी है? क्या सर? सेल्फ स्टडी या फिर गाइडेंस? दोनों जरूरी है सर। दोनों जरूरी है, वेरी गुड। और आप मुझे बताओ कि एक तो मॉक टेस्ट कब है, जैसे मॉक टेस्ट लगा रहे हैं उसमें स्कोर कम आ रहा है, और एक होता है फाइनल रिजल्ट कार्ड है, तो इन दोनों फियर्स में से आप किसको ज़्यादा मानते हैं? सर मेरे मतलब मॉक्स में नंबर कम आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, जी। जिस दिन मैं खुद से ये क्वेश्चन करने लग जाऊंगा ना कि मेरे नंबर कम आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली सर जो मेरी जहाँ जहाँ कमी है उनको मैं कवर करते जाऊँगा। जैसे उन कमियाँ दूर हो जाएंगी तो स्कोर बढ़ने स्टार्ट हो जाएगा, और स्कोर बढ़ेगा तो श्योर सी बात है सर सिलेक्शन होना ही है फिर। बिल्कुल। अब आप मुझे एक छोटी सी बात बताइएगा कि अगर कोई स्टूडेंट अभी गिव अप का पॉइंट पे है, वो सोच रहा है कि अब मेरे से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं होगी, मैं छोड़ देता हूँ, कुछ और कर लेता हूँ, तो आप उसे क्या कहना चाहोगे? सर मेरे ये लगता है वो घर जाए, सबसे पहले अपनी मम्मी पापा को देखे और उनसे मतलब उनकी स्थिति देखे एक बार कि मैं गवर्नमेंट नहीं लगा, प्राइवेट सेक्टर में जाके 15 से 20 हज़ार में रुपए कमा कर इनकी जो क्या बोलते हैं वो इच्छाएं कह दो, रिस्पेक्ट कह दो। हाँ, उनकी जो इच्छाएं थी वो पूरी कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा,
यदि ये लगता है कि मैं 15-20 हज़ार रुपये कमा कर उनकी इच्छा पूरी कर सकता हूँ, मेरे होने वाले बच्चे वगैरह हैं, एक तो गवर्नमेंट वाला है या फिर अच्छे पैसे कमा रहा है, अच्छे पैकेज पे है, तो मैं वो फैसिलिटी, मेरे फैमिली है, मम्मी पापा है, होने वाले भी बच्चे हैं, तो उनको दे पाऊँगा तो गिव अप कर सकता है। यदि नहीं कर सकता तो रिटर्न इन आना चाहिए और अपनी स्टडी पे शुरू फिर से कंटिन्यू कर स्टार्ट देना करनी चाहिए। चाहिए और उसको ये दो सबसे पहले रियलाइज करना चाहिए कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा। बिल्कुल, सेल्फ टॉक आप इसमें कह सकते हैं, सेल्फ टॉक करते रहो, खुद का सेल्फ इवैल्यूएशन करो, और खुद का मूल्यांकन जहाँ करो। सर उसको ये लगता है ना कि हाँ मेरी कमियाँ है, जी, तो सबसे बेस्ट चीज़ है अपने टीचर से जाओ। टीचर अपने जो गुरु होते हैं वैसे गुरु नहीं होते सर। बिल्कुल गुरु के पास हज़ारों बच्चों का एक्सपीरियंस होता है, बिल्कुल सबको सिखाए होते हैं, तो उनको पता है कि इस बंदे की क्या सिचुएशन है और क्या करना है, उसको क्या गाइडलाइन देना है। बिल्कुल बिल्कुल। आप मुझे बताना कि जो ये एसएससी एग्जाम है, ये सिर्फ एग्जाम है या फिर एक लाइफ का फेज है? लाइफ का फेज है सर। मजा आता है इसमें? नहीं आता? मज़ा तो होता है। खुद ही टूटते हैं, खुद ही गिरते हैं और खुद ही संभलते हैं। जी सर। चलिए, बहुत बढ़िया। आप मुझे बताइएगा कि सिलेक्शन थोड़ा लेट हो जाए तो क्या ये जर्नी बेकार हो जाती है? नहीं सर। अगर सिलेक्शन लेट हो तो भी मज़ा तो उतना ही आने वाला है ना? हाँ, बस एक ये था कि आज मुझे एक गाड़ी खरीदनी है, मान के चलो वो आज नहीं 2 साल बाद आएगी। हाँ, लेकिन गाड़ी तो आएगी। गाड़ी तो आएगी सर। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया विजय, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। आप जीवन में इसी तरीके से उन्नति करते रहें और आप बढ़िया से मेहनत करो। आपने माता पिता का नाम सच में रोशन किया है और प्रभु से मैं कामना करूंगा कि आप आगे भी इसी तरीके से दिन दोगुनी रात चौगुनी गति से आगे बढ़ते रहें और अपनी लर्निंग को हमेशा कंटिन्यू रखना, पढ़ाई मत छोड़िएगा, ठीक है? भले ही थोड़ा कम समय मिले पढ़ाई का, लेकिन पढ़ाई जरूर करते रहिएगा। और आप भी सभी बच्चों, भाई आज जैसे कि अभी विजय का मैं इंटरव्यू ले रहा हूं, मैं चाहता हूं कि ये पॉडकास्ट इसी तरीके से आप सभी के साथ में भी मैं करूं और आप सभी भी सिलेक्शन लेने के बाद में मिठाई लेकर के टेक्स्ट बुक ऑफिस जरूर आएँ। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।